नाम प्रभु का। अब आप लोग खड़े हो जाइए, जरा खड़े हो जाओ। कितनी देर लगाते हो? जितनी देर तुम्हारे खड़े होने पर उतनी देर सत्युग आने में है। अब यहाँ बड़े बड़े प्रश्न मेरे पास आते कि महाराज सत्युग कब आएगा, सत्युग कब आएगा। हमने कहा सत्युग तो आएगा, क्या सत्युग तुम देख सकोगे? सत्युग देखने वाले कर्म तुम्हारे हैं, सत्युग देखने वाले खान पान तुम्हारा है, भाव विचार, फिर कैसे देख लोगे? अगर सत्युग देखना है तो यही हट कर लो, हम बाबा जी का सत्युग देखेंगे, हम आज से शाकाहारी सदाचारी हो जाएंगे, आप देख लोगे। ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो खान पान कर रहे हो इससे तो जल्द जाने वाले, ये जाने की तैयारी, रहने की तैयारी नहीं। कितने आपके सामने गांव से चले जा रहे हैं, देखो, जिन्होंने बुरा कर्म किया या कर रहे हैं वो यहाँ रह नहीं पाएंगे। काल उनको भी जगह नहीं देता। काल के यहाँ भी धर्म है, कर्म है, मानवता है, इंसानियत है, प्रेम प्यार मोहब्बत, सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की परख पहचान, उसके यहाँ भी नियम है। ऐसा नहीं कि नियम नहीं। लेकिन आप तो न काल की बात मानते न दयाल की मानते, न तुम काल के ही जानते हो न दयाल को भी जानते हो, तो फिर कैसे होगा? इसलिए अभी मौका, अभी वक्त है, गुनाहों से तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। मैं 15 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान को संकेत कर रहा हूं कि अब भी बात मान लो, धर्म कर्म पर आ जाओ, मानवता इंसानियत में आ जाओ, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार में लग जाओ, माँ बहन बेटी की परख पहचान करो, अन्यथा कुदरत सख्त सजा सुनाने जा रही है। इस बात को गांठ में बांध लीजिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो ये नाम, ये बता रहा मैं क्या क्या करूंगा। अन्य नामों में तो मारकाट थी, साम दाम भेद और दंड, 4 रीतियां बनाई, समझाया बुझाया। लालच दिया, नहीं माने तो मार काट दिया। लेकिन कलयुग का है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, ये किसी आदमी इंसान किसी आत्मा महात्मा का नाम नहीं। दो धोखे में आप बैठे, ये प्रभु का नाम है, और प्रभु सारी सत्ता का मालिक, प्रभु ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सबसे बड़ा। रामचरित मानस उठा के देखिए कि उत्तराखंड में क्या गोस्वामी महाराज ने लिखा। एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, एक अनामी धाम है, वहां एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु
मानव चोला धारण करके मृत्युलोक मंडल पर आएगा, नाम का प्रचार कराएगा, नाम से जीवात्माओं को जगाएगा, नाम का बेड़ा भवसागर में लगा कर इन जीवात्माओं को घर पहुंचाएगा। ये इस नाम का काम है, जो किसी युग के नाम का काम नहीं। आप कितने नाम ले रहे हो, लेकिन किसी नाम ने ये नहीं कहा कि जब तुम हरि नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किसी ने नहीं कहा। और सीताराम ने भी ये नहीं कहा कि हमारा नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा या तुम्हारी मदद करूंगा। राधा कृष्ण ने भी नहीं कहा तुम हमारा नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ब्रह्मा विष्णु महादेव ने भी नहीं कहा कि हमारा नाम लो मैं तुमको मिलूंगा। लेकिन जय गुरुदेव नाम क्या कह रहा कि जब कोई तुम्हारी मदद न करी, सब तरफ से आप निराश हो गए हो, तो कलयुग का जगाया ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का लो, मैं तुमको मिलूंगा। लेकिन शाकाहारी सदाचारी नहीं कर, ये शर्त है। गंदगी में नहीं, गंदगी में कोई पूजा नहीं स्वीकार होती। अगर आप शाकाहारी सदाचारी बन गए तो ये गुरुदेव नाम हर वक्त हर मुसीबत आपत्ति में तुम्हारी मदद करेगा। अरे करके देख लो तो मानो, मैं तो बिल्कुल गारंटी की बात करता हूं। और आपसे कुछ चाहिए भी नहीं। अन्य नाम लोग लेते थे, तमाम दान दक्षिणा ये राजपाट सब ले लेते थे, विश्वामित्र ने सब ले लिया हरिश्चंद्र का। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। संत दयालु हैं, वो देने आए हैं, लेने नहीं आए। और आप देख लीजिए, मैं दे ही रहा हूं, ले नहीं रहा हूं आपसे। ये तो किसी ने नहीं किया। जो मैं कर रहा हूं ये किसी ने कभी न किया, ना कोई कर रहा, ना आगे कर सकेगा। ये भी आप गांठ में बांध लीजिए। तो बस जो भी करूंगा तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे हित में, भले के लिए करूंगा। अब तुम ना समझ पाओ वो बात अलग है। महात्मा कभी साधु से होए न कारज हानि। साधु संत महात्माओं से कभी किसी की हानि नहीं होती, क्योंकि वो अपने लिए नहीं आते, वो संसार के लिए आते, संसार की मदद करने आते हैं, संसार को जगाने के लिए आते हैं, धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए आते हैं, परमात्मा से मिलाने की साधना कराने आते हैं। उनका काम बिल्कुल अलग है। अब आपने तो कभी सुना समझा नहीं था, किताबों में भी संत नाम नहीं था। 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, ये धर्म चर्चा है। इसमें संत नाम नहीं है, संत ही नहीं थे। ये तो अभी कलयुग में जब से कबीर साहब आए, उन्हीं से ये संत मत चला है और संत नाम लोगों को सुनने को मिला। जब संत नहीं थे तो सदगति नहीं थी, तब जीवात्मा जगाने का रास्ता नहीं था, जीवात्मा परमात्मा से मिलती नहीं थी, अन्य लोकों में जाती नहीं। और उस लोकों में जाकर पुण्य के द्वारा आप गए और पुण्य छीने मृत्युलोक है। जब वो पुण्य छीन हो गया तो फिर आपको मृत्युलोक में भेज दिया, जाओ। तो यही कर्म करते करते जाते 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 समय निकल गया, जीवात्मा का उद्धार नहीं हुआ। तब संतों की दया उठी, लाग दया सो कोमल सी संता। तब संतों के हृदय में दया उठी, उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल पर हम सब जीवात्माओं को जगाने के लिए, लेने के लिए आ गए। उनका ये काम। आप समझ ही नहीं पा रहे, सबको एक ही तरह तोल रहे आप तराजू पर। संतों का विषय अलग है, वो लेने आपसे कुछ नहीं आए, देने आए। अब ले सकते हो तो ले लो, वो तो दे रहे हैं। नहीं लोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाए। ये नहीं कर सकते हो कि कोई देने वाला था ही नहीं, सब लेने वाले थे। सब पूजा पाठ तीरथ व्रत करा कर लेते थे, देते कुछ नहीं थे। लेकिन ऐसा संतों क्या नहीं है। आप देखिए, मैं तो आपसे कभी कुछ नहीं मांगता, कुछ भी नहीं, किसी से नहीं, और निरंतर देता रहता हूं लगातार। इतना दिया है शायद सृष्टि में आज तक किसी ने नहीं दिया। पहले देखो इस विचार को। और जो कुछ यहाँ करूंगा इस भूमि पर, यहाँ के क्षेत्र के आगे आने वाली संतानों के लिए करूंगा। तुम तो नहीं समझे हो, तुम्हारा खान पान नहीं ठीक, तुम्हारी आंखों से महात्मा दिखाई नहीं देते, और तुम बुद्धि से उनको समझ भी नहीं सकती थी। बुद्धि खराब आपने कर ली गंदा खान पान करके। अब तुम्हारी बुद्धि में परख नहीं है, पहचान नहीं रही।
लेकिन जो मैं कर रहा हूँ ये आगे आने वाली संतानों के लिए कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए प्लेटफार्म तैयार कर रहा हूँ। धीरे धीरे आप देखते जाइए कैसे काम होता है। जय गुरुदेव, नाम प्रभु का। हमेशा इस बात को समझते रहो, इतना सरल जीवात्मा के कल्याण का कभी समय नहीं आया था और न किसी ने बताया था। जो समर्थ मालिक इस समय आपको 10 जुलाई 1952 से सुनाया और मथुरा में 60 वर्ष लगा था। 10 जुलाई 1952 से 2012 और 15 वर्ष से लीला, जो लीला हुई है, मैं 15 वर्ष से आपको उन्हीं के वचनों को दोहरा रहा हूं कि भूल गए और फिर से याद कर लो, समझ लो आगे समय बहुत खराब है। फिर आप ये नहीं कर सकते हो कि हमको किसी ने बचने के लिए कहा नहीं, जुक्ति नहीं, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं था, हम आपको ये कहने नहीं देंगे। मुसलमानों की तरह हाय हुसैन हम न हुए, हम ये नहीं कहने देंगे। आप मौजूद हो, मैं तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारे हित का संदेश देता हूं और तुमको हर तरफ से बचाने की बात करता हूं। फिर आपको समझ लेना चाहिए मैं तो किसी का नुकसान करता नहीं, ये नुकसान कराने का काम नहीं है, ये जन जन को लाभ देने का काम है। अब आप लाभ न ले सको और लाभ को नुकसान समझो तो ये तुम्हारी परख में कमी है, बुद्धि में कमी, आपने खराब कर ली बुद्धि गंदा खान पान करके। जय गुरुदेव, नाम प्रभु का। अब आप लोग सत्संग का प्रसाद ले लीजिए। देखो प्रसाद भी हिंदुस्तान में कोई नहीं देता, कोई नहीं माना, तुम ही लेके जाते हो और तुम्हारे में से निकाल के थोड़ा दे देता, बाकी रख लेता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम प्रसाद बना के देते, यही तो पहचान है। और आप पहचान क्यों नहीं कर पा रहे हो? हिंदुस्तान में कोई ऐसा है जो प्रसाद बना दे आपका? वो तो कहते जाओ दुकान से खरीद के ले आओ। अगर बनाना जानते हो तो ये क्यों कहते दुकान से ले आओ? फिर भी नहीं आप समझ पा रहे हो, इनके पास प्रसाद बनाने की युक्ति नहीं है, इतनी भक्ति नहीं है कि वो प्रसाद बना के जीवों का कल्याण कर सके। ये सब समझदारी और मैं आपके सामने कर रहा हूँ और सबके साथ समान व्यवहार करता हूँ। ये भी नहीं कह सकता कि हमको नहीं दिया, हमको पूरे हिंदुस्तान में मैंने बांटा प्रसाद। ये काम सृष्टि में कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा कि आप बहुत दूरी बैठो, बहुत दूर खड़े हो। जरा नजदीक में आओ, अपनी मदद अपनी रक्षा करवा लो। न समय इतना खराब आ रहा, कहीं से बचने वाले नहीं हो। जय गुरुदेव।